हाँ भाई मेरे शेर और शेरनियों, रेडी हो अपने हथियार लेके पढ़ने के लिए? चलो, चैप्टर नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। आज आपका लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पूरा। अभी के लिए आपको क्या करना है, देखो थोड़ी देर के लिए इनको देखो मत बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने लिख के इसलिए रखा है कि बाद में मुझे बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी समझाने के लिए, क्वेश्चन पहले नोट कर लिया। ठीक है ना? हाँ जी, पूरा डिटेल में जो बता रहा हूँ उसको सुनते चलो, आराम से फील करते चलो चीज़ों को, और आराम से रिलैक्स होकर घर पढ़ते रहो, कहीं बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जी, टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके, आपने 7th क्लास तक पढ़ा होगा हाउ टू मेक अ ट्राइंगल, लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करना होता है, पैरेलल लाइन कैसे बनानी है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनानी है, वो आपने सबने पढ़ा है। ट्राइंगल भी पढ़ लिया 7th क्लास में। अब 8th क्लास में आता है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 साइड वाली चीज़ हमें बनानी है। कितने साइड वाली? 4 साइड। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो बाद की बात है, पहले क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझेंगे। इसलिए मैंने बोला है कि बॉक्स में जो लिखा हुआ है उसको आपको देखना भी नहीं है, मत देखो, ब्लर कर दो अपने आप को। कैमरे का फोकस इस तरह से करो, या तो मेरे ऊपर रहे या फिर जो अब लिखने वाला हूँ उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो आज का स्टार्ट होता है पहले वहाँ से होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? इसमें जो क्वाड वर्ड छुपा हुआ है ना, QUAD, क्वाड, क्वाड का मीनिंग होता है 4। ठीक है, इसका मतलब अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है ये भी बाद में डिटेल में बताऊंगा। पॉलीगॉन का मतलब सिंपल सा होता है कि अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहले बता देता हूँ चलो एक बार थोड़ा सा, बाकी जब इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 3 करेंगे ना तब पूरा डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज अ पॉलीगॉन, सारी डेफिनेशन वगैरह। अभी तो सिंपल लिख लो, अ पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कोई कंडीशन नहीं, साइड कैसी भी हो, ठीक है, चलेगा। अब बात कहो सर पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन के बारे में लिख लो। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस। ऐसा क्लोज शेप होगी जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना होता है, दैट इज अ पॉलीगॉन। बाद में डिटेल में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, हाँ जी, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बना होता है ये, हैविंग 4 साइड्स। कैसे डायग्राम हो सकते हैं जरा देखना एक बार ध्यान से, एक बार डायग्राम कैसे कैसे। ऐसा भी हो सकता है 4 साइड्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 4 साइड्स। दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्वाड्रिलेटरल ये भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी हो सकता है। सब कंस्ट्रक्शन में देखेंगे अलग अलग टाइप के। दीज आर क्वाड्रिलेटरल। कुछ कैसा भी हो सकता है शेप हो, बट इट इज़ पॉलीगॉन मीन्स क्लोज है कि नहीं सारे? ठीक है, क्लोज एंड मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, कोई भी कर्व नहीं बना हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनको मत लिखना अभी। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसी क्लास में कवर होगा, टेंशन मत लो, पूरा कंस्ट्रक्शन इसी क्लास में बताऊंगा आज कैसे करते हैं। बट एक बार उसका बेसिक तो समझे, होता क्या है भाई। हम किसी को बनाने बैठ गए तो पहला क्वेश्चन आपको मन में नहीं, होता क्या है पहले तो बता दो। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ जी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बात की तो इसको, इसी टॉपिक को इसी चैप्टर में कवर कर लेते हैं, वरना दूसरे में करते हैं, इसी में कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होते हैं, बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो शेप इसमें काम आने वाला सारा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है क्या पैरेललोग्राम की, वो सब देखेंगे। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है प्रॉपर्टीज़, ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3 में। इसमें जितना काम आएगा ना वो बता देता हूँ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी,
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नाम ही पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। डायगोनल्स आर अनइक्वल, ओके, डायगोनल्स आर अनइक्वल। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, इतना प्रॉपर्टी ठीक है इस चैप्टर के हिसाब से, ठीक है, बाकी चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आपको सर इतना बता दिया, होता क्या, दिखता कैसे पैरेललोग्राम, मैंने कहा अपोजिट साइड सर पैरेलल, ये साइड होगी इसके पैरेलल दूसरी साइड होगी, ठीक है, ये हो गई, और अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसको ऐसे बना दो, ज़रा ध्यान से देखना है इसको अच्छे से। मान लीजिए कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ये अपोजिट साइड ए बी एंड डी सी आर अपोजिट, दीज आर इक्वल, लेंथ मेजर करना इक्वल ही आती है, सो दीज आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, यानी इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है, एंड दीज टू आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम। अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है, इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए कि हाँ यार कौन कौन से डायग्राम से मिलने वाले हैं, ठीक है, तो वो दिखता कैसा है एक बार थोड़ा आइडिया हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर में भी कवर कर रहा हूँ, बाकी चैप्टर 3 में पूरा डिटेल में चलेगा ये। सो दिस इज योर पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड पैरेलल, ए बी पैरेलल टू डी सी, सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, एंड डायगोनल अनइक्वल। बताओ बोलो सर आप तो बिना बताए चल दिए, डायगोनल इसको बोलते हैं बेटा, इनको ज्वाइन करने में क्या बनता है, डायगोनल, ठीक है, इनको ज्वाइन करने पे क्या बनता है, डायगोनल, ठीक है, और इनकी लेंथ देख लो, ये छोटी सी है और ये बड़ी हो गई, हुई कि नहीं हुई, तो डायगोनल क्या होगा, देखो ऐसे मेजर कर लो इसको, ये और ऐसे मेजर किया, देखो इतना सा आ रहा है, तो डायगोनल की लेंथ क्या है, अनइक्वल, क्लियर। नाउ सेकंड शेप, पैरेललोग्राम का स्पेशल टाइप, ठीक है, वो क्या है, दैट इज रेक्टेंगल, सेकंड इज रेक्टेंगल, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। कैसा होता है, पढ़ो इसको भी भाई, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, मींस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो होंगी ही होंगी, राइट, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वही है, कंबाइन कर दिया, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसमें ध्यान रखना डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। वन मोर प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायग्राम रेक्टेंगल का, लेट ए बी सी डी, अपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज पैरेलल। जरा डायगोनल पे आ जाते हैं एक बार, जरा डायगोनल 1, डायगोनल 2, लेंथ को अप्रोक्सीमेटली मेजर करना चाहो तो कर सकते हो, देखो इसको रखा है ऐसे, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ठीक है। डायगोनल क्या होते हैं, वो तो थोड़ा बनाने पे हो गया, इसलिए डायगोनल आर इक्वल। दिस इज योर रेक्टेंगल, पहचाना है इसको, पहचानो, अभी तो जान पहचान कर रहे हैं बस इनसे हम एक बार, ठीक है। कि आप खुद बताओ जब बनाने लगोगे, मान लो आपको बोला कंस्ट्रक्ट करो, घर का डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करो, भाई पहले जान पहचान तो करा दो, घर में होता क्या क्या है, ठीक है ना, तो वही वाली चीज़ चल रही है, लिख लिया इसको, दिस इज रेक्टेंगल। 2 टाइप्स और पढ़ने वाले हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी और जितने भी टाइप होंगे वो सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। थर्ड इज रोम्बस, थर्ड इज रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सही है, सही है, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इक्वल तो होंगी होंगी, बट इसमें एक स्पेशलिटी क्या है, इसमें अपोजिट छोड़ो भाई, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें तो सारी साइड इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं, सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। एंड
डायगोनल अनइक्वल, डायगोनल अनइक्वल कैसा बनता है, रहेगा पैरेललोग्राम जैसा, बट ऑल साइड इक्वल है तो थोड़ा सा इक्वलिटी दिखा देते हैं, ये लो, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट पैरेलल है वो तो रहेगी, ठीक है। एंड डायगोनल, दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल, ये छोटू वाला डायगोनल पास पास है और ये बड़ा डायगोनल हो गया, ठीक है। डायगोनल आर अनइक्वल, तो ये है रोम्बस, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। बुक ओपन करना, डायग्राम के ऊपर नज़र डालना इनके ऊपर, ठीक है। तो दिस इज रोम्बस, थोड़ा जान पहचान हुई इससे, ओके। नेक्स्ट इज स्क्वायर। बस आज का लास्ट कैंडिडेट जिसके बारे में हम जान पहचान करने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट। स्क्वायर, अपोजिट साइड पैरेलल, इसमें भी होगी क्योंकि दिस इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये रोम्बस का भाई है ये, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये है आपका स्क्वायर। जान पहचान हो गई। चलो अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यू कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ डिफरेंट गिवन कंडीशंस आर देयर। आज की जो सबसे पहली कंडीशन लेने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल गिवन, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल गिवन। कंस्ट्रक्शन करने से पहले कुछ आपको बेसिक रूल बता देता हूँ, और बेसिक रूल ये हैं आपके। सबसे पहला बेसिक रूल कभी मत भूलना गलती से भी, ठीक है। 7th में भी आप लोगों को यही बताया गया होगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बताओ, आपको घर का भी अगर घर बनाना हो डायरेक्ट घर बनना स्टार्ट हो जाता है क्या? नहीं, पहले क्या बनता है उसका बताओ, पहले क्या बनता है? डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन बनाया जाता है पूरा, और डिज़ाइन में सबसे पहले डिज़ाइन डायरेक्टली नहीं बनता पेपर में पूरा डायमेंशन के साथ में। पहला डिज़ाइन हमेशा रफली बनता है कि आपको ये बोलता है जाके, मान लो सपोज करो कि आपके पापा गए किसी आर्किटेक्चर के पास में, मुझे घर का डिज़ाइन बनवाना है, तो क्या आर्किटेक्चर अपने आप डिज़ाइन बना के दे देगा? आपके पापा कुछ बताएंगे उसको, कैसे बताएंगे? भाई देखो ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट के अंदर मुझे क्या चाहिए, इतना पोर्शन, ये वाली बाउंड्री तो मुझे छोड़नी है अपने गार्डन के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा घर बने, घर के अंदर मुझे कम से कम नहीं तो भी 3 कमरे ऐसा कुछ चाहिए अटैच के साथ में, फिर यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे हॉल होगा, अटैच लाइट बाथ होगा, ऐसा कुछ करके डिज़ाइन रफली बनाएंगे नहीं बनाएंगे? जब वो रफली डायग्राम बनाएंगे उसके बाद आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन बना के देगा, अच्छा इतना इतना डायमेंशन रख लेना, इतना इतना हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना है आपको, फर्स्ट स्टेप मस्ट बी रफ डायग्राम। स्टेप 1 या की पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1-2 पॉइंट और है वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बच्चे जो गड़बड़ कर सकते हैं ना, सारे की पॉइंट पे लिखवाता हूँ मैं ताकि गड़बड़ नहीं होगी आपकी। की पॉइंट्स, क्या क्या की पॉइंट्स हैं, भूलना मत इनको कभी भी। फर्स्ट की पॉइंट इज ऑलवेज मेक अ रफ डायग्राम, ज़रूर बनाना है, नहीं बनाओगे तो फालतू का कन्फ्यूजन होता रहेगा। सेकंड, राइट वर्टिसेस इन सीक्वेंस, राइट वर्टिसेस इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी सीक्वेंस का मतलब। क्योंकि होता क्या है, जैसे सपोज करो आपको बोला गया कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQ इज 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, RS इज 5 सेंटीमीटर, PS इज 5.5, PR इज 7, जो भी होगा वो बना देंगे अभी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सीक्वेंस की, यानी अगर आपको PQRS का डायग्राम बनाना है तो ध्यान रखना, जैसे इसने बोला रफ डायग्राम, ठीक है, तो लो भाई अपने स्टेप 1 लिया, आपने कोई भी एक रफ डायग्राम बना, जो आपको पसंद है अपने रफ डायग्राम बना दिया। अब बच्चे कभी कभी क्या गड़बड़ करते हैं पता क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं PQRS। आप कहोगे सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, PQRS दिया था हमने लिख दिया। बेटा यहाँ पे सीक्वेंस वर्ड का मीनिंग ही ये है, क्या? क्लॉकवाइज, ठीक है,
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी मर्जी है लिख दो, बट पेन को उठाना नहीं है बीच में। तो सर ये क्या बोल दिया आपने, पेन उठाना नहीं है, लिखेंगे कैसे? पेन का उठाने का मतलब ये है, देखना तरीके से, लिखने के तरीके देखना, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वरना डायग्राम गलत हो जाएगा। बोला है PQRS, तो आपने अगर मान लो यहाँ P लिखा और आपने एक बार इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, खो खो खेला है, खो खो खेला होगा ना, खो खो में क्या होता है आपका कि एक बार अगर आपने जिधर कदम रख दिया तो आप पलट के नहीं आ सकते, क्या तो पूरा ही घूम के आना पड़ेगा, यही होता है। एक बार जिधर चलेगा स्टार्टिंग के बाद में स्टेप, वही वाला रूल है। अगर आपने P इधर चलने स्टार्ट कर दिया Q, तो इधर ही चलोगे R और इधर ही चलोगे S, PQRS सीक्वेंस। ये हो सकता है। मान लीजिए आप कहो सर ऐसे नहीं, हम तो नहीं चलेंगे उधर, कोई बात नहीं बेटा, मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया P, आपने चला इधर कदम चलाए अपने Q, तो इधर ही चलो R और इधर ही चलो S, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सुनो, आपने बोला सर मैं तो P वहाँ नहीं रख रहा, मेरी मर्जी, मैं तो वहाँ नहीं रखूँगा, मैं सर P यहाँ रखना चाहता हूँ, रख दो ना, किसने मना किया है? अब आपकी मर्जी इधर चलना है कि इधर चलना है, वो आपकी सब मर्जी, बस पेन नहीं उठाना, खो खो वाला रूल याद रखना है। P चलो भाई Q R S, और देख लो, इन सारे डायग्राम को बना लेना एक बार। मान लो आपने कहा सर नहीं मैं तो P यहाँ रखूँगा और मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे जाऊँगा, चलो यार P Q R S, सीक्वेंस मस्ट बी देयर। अब आप कहोगे सर आपने इतना बता दिया, सीक्वेंस रहना चाहिए, इसका रीजन, गुड क्वेश्चन, रीजन तो ज़रूर बताना है, बिना रीजन बताए फिर ऐसा थोड़ी ना कि आप मेरी बात रट लोगे, रटना नहीं है। रीजन ये है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये डायग्राम तो वो हो गए जो मैंने बोला है आपको, और किसी बच्चे ने एक डायग्राम बनाया ऐसे, सर मैं तो P ऐसे लिखूँगा, Q ऐसे लिखूँगा, R ऐसे लिखूँगा, S लिखूँगा, आप मुझे बता दो मेरी गलती कहाँ है, ठीक है। होते हैं कुछ, और ऐसे ब्रेनी होते हैं जो बाद में जाके कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं, वो क्या गलती है? चलो भैया जी गलती बता देते हैं आपकी। इसमें डायगोनल क्या है? PS, और क्या है? RQ, ठीक है। अब आपका इन सारे डायग्राम में किसी में भी चेक कर लो, आपकी साइड्स कौन कौन सी हैं? PQ इज अ साइड, PQ इज अ साइड, PQ इज अ साइड, PQ इज अ साइड। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आज वाली, बता देता हूँ मैं चैप्टर की, क्योंकि अगर आज की क्लास आपने सीरियसली की तो बाद वाली क्लासेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। इन सारे डायग्राम में PQ क्या है? साइड है। इसमें क्या PQ साइड है सर? ठीक तो है, रुको यार। सेकेंड साइड इज QR, 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 क्या बन गया यहाँ पे? डायगोनल। क्या बन गया? डायगोनल। एक्चुअल में क्या है? QR साइड, सब में हर तरीके से, ठीक है। यहाँ क्या बन गया? डायगोनल। हुआ कि नहीं हुआ रॉन्ग, ठीक है। और चेक कर लो। नेक्स्ट साइड इज RS, RS, RS साइड, RS साइड, RS साइड, ये तो ठीक है सर। SP साइड, SP साइड, SP साइड, SP साइड, SP डायगोनल। अरे ये क्या बात हुई? ओके, और सुनो, मज़े तो अभी आएंगे आपको। इनमें डायगोनल देखो, PR इज डायगोनल, PR विल बी डायगोनल, PR डायगोनल, PR डायगोनल, PR साइड। तो गड़बड़ ये होती है बेटा डायग्राम बनाने में, अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे, क्या गड़बड़ होगी कि आपकी डायगोनल साइड बन जाएगी, साइड बन जाएगी डायगोनल, और आपका सारा क्या हो जाएगा? फालतू का रायता फैल जाएगा। सिंपल। इसलिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट वर्टिसेस इन सीक्वेंस। आपकी मर्जी जैसे लिखना है, लेकिन खो खो का रूल याद रखना है, एक बार जहाँ चल दिए पूरा वहीं से करना है। समझ गए इस चीज़ को? आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, बाकी रफ डायग्राम का यूज कर करके बनाएंगे, वो क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो एक बार जल्दी से फटाफट। अब हम इनका स्टेप का फॉलो करते हुए और कर लेते हैं। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि वाई टू राइट इन सीक्वेंस, वरना क्या होगा? रायता फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? रायता फैल जाएगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप इसको अनबॉक्स कर दो, और अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ठीक है। हाँ जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आपसे मुझे 2 मिनट के लिए बात करनी है। आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़ कि लास्ट के 1 मंथ से या ज़्यादा हो गया अब तो, ठीक है, 1 मंथ ज़्यादा, बिल्कुल रेगुलरली आपके पास वीडियो आ रहे हैं। आई थिंक संडे को छोड़ के कोई छुट्टी भी नहीं हुई है, ठीक है। बिल्कुल पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ मैं, एफर्ट भी आपको दिख रहा होगा, आपको बेनिफिट भी दिख रहा होगा, पढ़ने पे कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया होगा, ठीक है ना। तो इस बोल सकते कैंपेन की तरह है, मैंने बोला था कोई चार्ज नहीं लगने वाला इस चीज़ का, बिल्कुल कैंपेन की तरह है। मेरे सारे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे,
और फ्रीली ही रहने वाले हैं, उसका एक भी चार्ज नहीं लगेगा और ऐसा भी नहीं होगा आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। कभी कभी क्या लोग प्राइवेट कर देते हैं कि आप क्लिक करोगे आपका ओपन ही नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होता है कुछ के लिए नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल रहने वाला है। तो आप घर बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो। पर्पज़ ये था इसका कि ड्यू टू कोरोना पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन, काफ़ी पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन हुई है, समझते हैं, सब लोग समझते हैं, ठीक है। सैलरी डाउन हो चुकी है, सैलरी कम की गई है, जॉब नहीं मिल रहा है, काफ़ी लोगों को जॉब चला गया है, सबके साथ में हुआ है, हम लोग भी अफेक्टेड है सैलरी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये पर्पज़ इसका यही था कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जो कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं जा सकते हैं वो आराम से इसका बेनिफिट उठा के घर बैठ के शांति से कोरोना के अंदर पढ़ सकते हैं, कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप लोगों को देखा होगा धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आ रहा है क्लास के अंदर, ठीक है, और भी इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये कैंपेन स्मूथली चलता रहे, तो इसके लिए ये है, अगर देखो मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल आराम से फ्रीली बैठे कर पढ़ सकते हो, लेकिन जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोज आर कैपेबल टू कंट्रीब्यूट इन दिस कैंपेन, उनके लिए मैंने फ़ोनपे का नंबर अपना वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, और साथ में अपने अकाउंट की डिटेल वहाँ पे डाली हुई है, बैंक अकाउंट की। तो जो जिसको भी लगता है कि हाँ उनको बेनिफिट हुआ है और इस क्लास की कुछ वैल्यू है, अगर आपको क्लास की कुछ भी वैल्यू लगती है कि आप उतना जितना भी आप अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहें, आप उसके अंदर मंथली वाइज जैसे भी आपको लगता है आप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जिसको करना है वो कर सकता है कैपेबल, जिसको नहीं करना है वो आराम से पढ़ सकता है। कभी भी इसका कोई वैसे आपका चार्ज नहीं लगेगा उसका कि ओपन करने के लिए कोई चार्ज मांगा जाएगा, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल रहेंगे वो, ठीक है। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब तो आपको समझ में आ गया वो सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, तो आप मस्ती से आपने बनाया, सर लो भाई मैंने तो अच्छा सा डायग्राम बना दिया, रफ डायग्राम भी ऐसा लगना चाहिए कि बढ़िया बनाया है। लो सर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, PQRS, PQRS सीक्वेंस। अब देखो डायग्राम में डायमेंशन मेंशन कर देना, PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QR is 6 centimeter, QR is 6 centimeter, RS is 5 centimeter, RS is 5 centimeter, PS is 5.5, PS is 5.5 centimeter, and PR is 7 centimeter. This PR is 7 centimeter. सारी डायमेंशन आ चुकी है, सीक्वेंस फॉलो किया, सब कुछ फॉलो किया, सब कुछ लिख दिया। इसके अंदर एक बार चेकिंग जरूर कर लेना, क्योंकि उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन नहीं देखने वाले हैं। वी विल लुक एट दिस डायग्राम ओनली। PQRS, PQRS, PQ4, PQ4, QR6, QR6, RS5, RS5, PS 5.5, PS 5.5, PR7, PR7, ठीक है। कैसे इरेज ही कर देते हैं यार इसको, ठीक है, कौन बार बार देखेगा उसकी तरफ, नहीं देखना है। अब अपना ज्योमेट्री बॉक्स उठा लो, ठीक है, अगर अभी नहीं है आप लोगों के पास में तो ले आना, इवनिंग तक ले आना और कर लेना उसको, ठीक है। नहीं तो संडे आ रहा है, मतलब जैसे भी अरेंजमेंट कर सकते हो 1-2 दिन में, और उसके बाद कर लेना इसको, ठीक है। नाउ करना क्या है अपने, हाँ याद रखना अब से क्या होगा, सबसे पहली लाइन तो हम स्केल का यूज़ करेंगे ड्रॉ करने के लिए, उसके बाद में जो आप लेंथ लेने के लिए आप यूज़ करेंगे कंपास, ठीक है। क्या यूज़ करने वाले हैं, कंपास यूज़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे सुनो, आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, तो एक काम करो स्केल निकालो, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर की, ठीक है सर। हमने एक स्केल निकाला अपना और एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा, आपको तो अपनी कॉपी में बनाना है बड़ा इसलिए ताकि दिखे अच्छे से। ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड गिव नेम PQ। हो गया, ओके। स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चों को बहुत आलस आता है, वो लिखना भी सिखाऊंगा साथ साथ। क्या किया हमने, सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ अ लाइन PQ ऑफ 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल वे में लिखो, ड्रॉ अ लाइन PQ ऑफ 4 सेंटीमीटर। स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन PQ ऑफ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद अब आपको लग रहा होगा सर P से लेके S 5.5 सेंटीमीटर है, बना दो। तो भैया अब गड़बड़ नहीं करनी है, अब स्केल यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ कि आपको पता है कि ये कितने डिग्री एंगल पे जा रहा है। ये आप ये 5.5 ऐसे ही बना सकते हो, आप 5.5 ऐसे ही बना सकते हो, 5.5 ऐसे भी हो सकता है, 5.5 ऐसे भी हो सकता है, 5.5 ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आपको पता है कि ये वाली चीज़ नहीं पता, तो कैसे बनाओगे? इसलिए हम यूज़ करेंगे कंपास। क्या यूज़ करेंगे? कंपास, ठीक है। चलो कैसे यूज़ करेंगे?
कंपास लेना, ठीक है, उसमें कंपास में फिल करना है स्केल की हेल्प से। ये आपका स्केल रखा हुआ है, मान लो आपने कंपास लिया ये, और आप कंपास को ऐसे एडजस्ट करते करते 5.5 आपने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, 5.5 एडजस्ट कर लिया। तो आप क्या करोगे, देखो कंपास का ध्यान रखना बेटा, कंपास का यूज़ सबसे पहले आपने क्या बनाने के लिए किया था, याद करो बचपन में जब भी आपने कंपास यूज़ किया सबसे पहले क्या बनाया था उसका यूज़ करके। सबसे पहले हमारा मन करता है हम बनाते हैं सर्कल, या फिर ऐसे कंपास रख लेते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं उसको। घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं, बिल्कुल घुमाते हैं। अब ज़रा समझो इसको घुमाने को लेके क्या चीज़ है। तो मान लेते हैं ऐसे पकड़ के पूरा का पूरा ये आपने पकड़ा हुआ है कंपास का, इसको पकड़ लिया आपने और आप इस तरीके से घुमाते रहते हो। तो जिस पॉइंट पे रखते हो ना आप इसको कंपास को, उसको बोलते हैं सेंटर। क्योंकि आप खुद सोचो जब सर्किल बन के आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर। और इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो कंपास जितना ओपन करते हैं उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं उसको, रेडियस, ठीक है। तो कंपास जिस पॉइंट पे रखा दैट इज सेंटर, और जितना ओपन कर रखा है दिस इज नोन एज रेडियस, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, सुनो अच्छे से, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो बार बार आपको स्टेप्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या, पी पे आपको रखना है और 5.5 सेंटीमीटर मीजर करना है। तो कंपास में 5.5 फिल किया आपने, कर दिया। तो कंपास में 5.5 फिल करके पी पे रख के और 5.5 की आर्क लगा देना। क्या लगा देनी है आपको, आर्क। तो अब क्या लिखोगे इसको कि टेक पी एज सेंटर, पी को सेंटर मानना है, एंड रेडियस इज 5.5। कंपास को आपने 5.5 ओपन किया है, और ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। लिखो इसको, टेक पी एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। कहीं भी जाएगी आर्क कैसे लगेगी। हो सकता है मेरा डायग्राम आपका डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बने, क्यों, क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं भी एंगल बन सकता है, इसलिए आप टेंशन मत लेना सर आपका ऐसा दिख रहा है हमारा ऐसा दिख रहा है। आप तो स्टेप फॉलो करो। सेकंड स्टेप किया, इसके 5.5 की आर्क लगा दी इस तरीके से, ओके। अब आगे चलो, क्यू पॉइंट से 6 सेंटीमीटर है, क्यू पॉइंट से 6 सेंटीमीटर है, ये है कि नहीं है 6 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 सेंटीमीटर है। तो यानी कि टेक क्यू एज सेंटर एंड 6 सेंटीमीटर एट रेडियस, फिल करके क्या लगानी है, आर्क। यहाँ से एक आर्क लगाई मैंने, इस तरीके की आर्क लग जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेप, टेक क्यू एज सेंटर, क्यू एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। आर्क लग गई। अब कहोगे सर अब इसमें कहाँ पॉइंट लें, इतनी बड़ी आर्क पे कहीं भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हमें कौन सा पॉइंट लेना है, आगे इन्फॉर्मेशन आएगी बेटा। क्या इन्फॉर्मेशन है ज़रा देखो, पी पॉइंट से 7 सेंटीमीटर भी तो है कि नहीं है, पी पॉइंट से 7 सेंटीमीटर है कि नहीं, एक आर्क बनेगा। तो पी पॉइंट पे सेंटर लेना, 7 सेंटीमीटर फिल करो और आर्क लगाओ। तो टेक पी एज सेंटर, और ये 7 सेंटीमीटर फिल करके आर्क लगानी, कहीं ना कहीं कटेगी, ऑब्वियसली कटेगी। आप खुद देखो डायग्राम में पी क्यू के, क्यू से लेके जो पॉइंट जा रहा है और पी से जा रहा है, कट हो रहे नहीं, और एक पॉइंट पे बस हो गया। टेक पी एज सेंटर, टेक पी एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। ये लिया 7 सेंटीमीटर की, आप बनाओ आराम से, इसको कहीं भी कट नहीं करने वाला वो, टेंशन मत लो, बनाओ और यहाँ पे कहीं पे कट कर देगा वो, ठीक है, कट करेगा। जहाँ कट करेगा आप खुद बताओ, पी से जो जा रहा है और क्यू से जो लाइन जा रही है, दोनों किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, आर पे। तो आपको आर पॉइंट मिला कि नहीं मिला, दिस इज पॉइंट आर, ठीक है। और याद रखना सेंटर हम उसी को बनाएंगे जो फिक्स पॉइंट होगा। हमें पी के बारे में पता था, हमने इसको सेंटर लिया। वी नो अबाउट क्यू, हमने सेंटर लिया, और किसी के बारे में नहीं पता इसलिए हमने कहीं पे रखा नहीं है कंपास को। कहाँ रखा, ओनली पी एंड क्यू पे, समझ रहे हो। तो पी से क्या क्या हमने अब तक क्या किया है, पी पॉइंट पता था, पी से 5.5 लगा दिया। क्यू पॉइंट पता, क्यू से 6 सेंटीमीटर लगा दिया। पी पॉइंट पता है, पी से 7 लगा दिया, और दोनों कहाँ मिल गए, आर पॉइंट पर। देख लो भाई, पी से जो लाइन जा रही है, क्यू से जो लाइन जा रही है, दे आर मीटिंग एट पॉइंट आर, दिस इज पॉइंट आर,
ठीक है। अब आपको एक पॉइंट ये पता लग गया, यानी कि वो एक तरह से वो हो गया, आप गेम खेल रहे हो कि आपको कदम कहाँ कहाँ रखना है। आप यहाँ कदम रख सकते थे, जंप मार सकते थे, यहाँ से मार सकते थे। अब आपको एक पॉइंट और पता लग गया, यहाँ से भी जंप कर सकते हो। यानी वी कैन टेक आर एज सेंटर नाउ, बिकॉज हमें आर पॉइंट के बारे में पता है, ठीक है, कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट बन जाएगा। अच्छा जी, अब आगे क्या हो रहा है सुनो, ये लाइन पता है, ये पता है, यानी एक बात बताओ, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? यू नीड 4 पॉइंट्स फॉर मेकिंग अ क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं आपको ये बोलूँ बेटा ये 4 पॉइंट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाओ, आपको सर कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो इन सबको ज्वाइन कर दो, बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब मुझे बताओ आपको टिल नाउ हाउ मेनी पॉइंट यू गोट? 1 2 3, 4th पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। ये रहा यार, आर से लेके 5 सेंटीमीटर, आर टू एस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आर को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ ना, किसने मना किया है? फ्रॉम आर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बोलो, क्या हमने स्टेप्स को पूरा लिखा है? इस स्टेप को पूरा लिखा हमने बोला इसको टेक पी एज सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। हमने बताया उसको कि हमें आर मिल गया? नहीं बताया तो बताओ उसको। ड्रॉ एन आर्क, लेट इट इंटरसेक्ट आर्क ड्रॉन फ्रॉम Q। जो Q से आर्क लगाई थी उसको ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट R। क्या बोला हमने कि P से आर्क लगाई, लेट दिस आर्क इंटरसेक्ट अनदर आर्क दैट वाज ड्रॉन फ्रॉम Q एट पॉइंट R। इंटरसेक्ट कर रही है R पॉइंट पे, मतलब हमने बता दिया कि हमें R पॉइंट मिल गया है, ठीक है। अब क्या करना है? R से आर्क लगा दो। टेक R एज सेंटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। टेक R as center and radius equal to 5 centimeter, draw an arc, let it intersect arc drawn from। अब बताओ, इससे 5 लगाई, यहाँ से लगाई, और 5 मान लो यहाँ कट कर रहा है कहीं पे, इधर से 5 है, इसको यहाँ कट कर रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा मिल गया आपको? S। इन सबको ज्वाइन कर दो, हमें क्वाड्रिलेटरल मिल गया है। बधाई हो, हमें क्वाड्रिलेटरल मिल गया है, बिकॉज वी गॉट 4 पॉइंट्स। तो पता ही थे, वी वर ट्राइंग टू फाइंड दीज 2 पॉइंट्स। तो क्या हो रहा है? टेक आर सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। मान लीजिए प्रीवियस आर्क को कहाँ कट कर रही है? एस पे। ड्रॉन फ्रॉम P एट S। 6 पॉइंट, join QR, RS and PS. PQRS is desired or required quadrilateral। समझ गए क्या किया हमने? ठीक है, फटाफट से रिवीजन दे देता हूँ, 1 मिनट लगेगा अपन को। हाँ जी, ध्यान से सुनना इसको, रिवीजन जरूरी होता है। इस लाइन को हमें पता था, बना दिया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, PQ नेम दे दिया PQ। फ्रॉम पॉइंट P 5.5 पता है, नहीं पता कहाँ मिल रहा है, तो 5.5 का आर्क लग गया। फ्रॉम Q 6 सेंटीमीटर, आर्क लगा दो। फ्रॉम P 7 सेंटीमीटर, आर्क लगा दिया, वी गॉट अनदर पॉइंट R। फ्रॉम R 5 सेंटीमीटर, आर्क लगा दिया, ठीक है, वी गॉट पॉइंट S। जॉइन QR, RS एंड SP। सो PQRS इज द डिजायर्ड क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया? अभी और क्वेश्चन करेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना है कि थोड़ा सा ये इतना ऐसा कुछ लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज आप अपनी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना तो पड़ेगा कि PQ लाइन लेना है, फ्रॉम P ड्रॉ एन आर्क, फ्रॉम Q ड्रॉ एन आर्क, फ्रॉम R ड्रॉ एन आर्क, लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस करोगे, लिखते जाओ, मैं भी लिखवाता जाऊँगा हर क्वेश्चन के साथ में, इसलिए आराम से चलेंगे। समझ गए इस चीज़ को? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस टाइम पर।